सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। आप सभी को तीनों मॉड्यूल मिल गए होंगे और आपको इन तीनों मॉड्यूल का अध्ययन करना है। शिक्षकों ने इन मॉड्यूल का कितना अध्ययन किया, यह जानने के लिए जगह जगह ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। कभी किसी ब्लॉक में आयोजित की जाती है, कभी किसी ब्लॉक में आयोजित की जाती है। हो सकता है कल आपके ब्लॉक में भी इस तरह की कोई परीक्षा आयोजित की जाए। इसी के क्रम में दिनांक 11/1/2021 को कानपुर नगर जनपद के बिधनू ब्लॉक में आधारशिला के भाग 1 और भाग 2 की ऑनलाइन आकलन परीक्षा आयोजित की गई। हालांकि इस परीक्षा का मुझे लिंक नहीं मिल पाया। मैंने अपने ग्रुप इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के मेंबर से इसके स्क्रीनशॉट मांगे तो मुझे इसके आंसर के स्क्रीनशॉट मिल गए। उन्हीं को मैं आपके सामने लेके आया हूं। इस परीक्षा में 40 प्रश्न पूछे गए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और इसके साथ साथ साथियों, आज की इस वीडियो से आप इस प्रश्नों की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी PDF को मैं गूगल ड्राइव पर सेव कर दूंगा पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करके, और आप पासवर्ड की मदद से इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पासवर्ड को मैं वीडियो के दौरान ही आपको बता दूंगा। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न था, भाषा एवं गणितीय दक्षता विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों में अधिकांशतः कितनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है। तो जो भाषा और दक्षता विकास होता है, इसके लिए 5 ज्ञानेंद्रियां होती है हमारी अक्सर, और 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन 5 ज्ञानेंद्रियां सही होगा। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्व अवधारणा नहीं है। यानी बच्चा जब हमारे विद्यालय में आता है, संख्या सीखता है, तो संख्या सीखने से पहले कुछ अवधारणाएं सीखनी पड़ती हैं, जैसे छोटे बड़े की अवधारणा, दूर पास की अवधारणा, एक से एक की संगति की अवधारणा। ये सब उन्हें सीखनी पड़ती है, तब वो संख्या सीखता है। तो इसमें शून्य की अवधारणा, यह संख्या पूर्व अवधारणा आपकी नहीं है। छोटा बड़ा, दूर पास, एक से एक की संगति, ये आपकी संख्या पूर्व अवधारणा है। उसके बाद तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, बच्चे प्रिंट सामग्री को पढ़कर उस पर प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। यह किस कक्षा के आकलन संकेतक है। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 या कक्षा 4-5। तो बच्चे अगर प्रिंट सामग्री को पढ़कर उस पर अपने प्रश्न उत्तर कर ले रहे हैं, तो यह आपका कक्षा 3 का आकलन संकेतक होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर के प्रातःकालीन सत्र में क्या नहीं सम्मिलित है। जब फाउंडेशन लर्निंग शिविर चलेगा तो प्रातःकालीन सत्र चलेगा, तो उसमें आपका राष्ट्रगान भी होगा, सामान्य ज्ञान भी होगा, मूल्य शिक्षण भी होगा, लेकिन व्यायाम जो आपका शाम के टाइम होगा, तो व्यायाम इसमें नहीं होगा। तो व्यायाम पे टिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिविर में लिखने, पढ़ने, बोलने और सुनने हेतु समय अनुपात क्रम से क्या होगा। यानी लिखने के लिए कितना समय है शिविर में, 20 मिनट का है, पढ़ने के लिए 25 मिनट है, बोलने के लिए 35 मिनट है, और सुनने के लिए आपके 10 मिनट हैं। तो इस तरह से ये अनुपात आपका दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बच्चे रेत या बालू में विभिन्न आकृतियां उंगली से बना लेते हैं। यानी विभिन्न आकृतियां बनाने में शुरू कर देते हैं। यह किस कक्षा के भाषा सीखने का कौन सा चरण है। तो ये भाषा सीखने का कौन सा चरण है, बोलना तो नहीं है ये आपका कक्षा 1 और 2 के लिखने का, कक्षा 1 और 2 के लिखने की शुरुआत का चरण होता है। उंगलियां फेरना, इस तरह से आकृति फेरना, तो ये कक्षा 1-2 लिखना आपका इसका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में भाषाई कौशल के विकास के लिए कितने केंद्रीय आउटकम विकसित किए गए हैं। तो बच्चों में भाषाई कौशल के विकास के लिए 4 केंद्रीय लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं। तो इसका 4 आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, भाषाई कौशलों के विकास के लिए विकसित केंद्रीय आउटकम्स निम्न में से कौन सा नहीं है। सुनना और बोलना, ये तो आपका है। कल्पना और सृजनशीलता, ये भी आपका।
भाषा, संरचना और व्याकरण ये भी आता है, लेकिन तर्क और चिंतन इसमें नहीं आता, तो तर्क और चिंतन इसका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 40 मिनट की कक्षाओं में भाषाई कौशल के आकलन और सुधार, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को किस अनुपात में समय दिया गया है? यानी सुनने बोलने के लिए 1, पढ़ना भाषाई कौशल के आकलन के लिए आपका 1:3:4, सुनना बोलने के लिए 3 है और पढ़ने लिखने के लिए आपके 4, तो ये आपका अनुपात सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, बच्चों में बातचीत के दौरान कितने प्रकार के सवाल करने चाहिए? तो बातचीत के दौरान आप 4 प्रकार के सवाल कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? सूची सवाल होते हैं, आपके तर्क आधारित सवाल होते हैं, सोचने से संबंधित सवाल होते हैं। आगे प्रश्न आएगा उसमें आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 11, किस प्रकार के सवाल में वर्णन करना होता है? तो देखिए आपके 4 तरह के सवाल थे, सूची सवाल थे, प्रक्रिया आधारित सवाल थे, तर्क आधारित सवाल थे, कल्पना आधारित सवाल थे। तो सूची सवाल तो ऐसे होते हैं जिनमें आपको उत्तर हाँ या ना इस तरह का छोटा सा उत्तर आपको देना पड़ता है, और वर्णन करना जिनमें होता है तो उसमें उन्हीं को कहते हैं प्रक्रिया आधारित सवाल। जैसे आप कह दें किसी चीज का वर्णन कीजिए, उसके साथ तर्क आधारित जिसमें आपको तर्क करना पड़ता है, तर्क आधारित होते हैं, और कल्पना जिसमें आपको कल्पना करनी पड़ती हो, जैसे अगर आप प्रधानमंत्री बन जाओ तो क्या करेंगे। तो इस तरह के सवाल 4 तरह के सवाल होते हैं। तो वर्णन करने संबंधित सवाल जो होते हैं वे हमारे प्रक्रिया आधारित सवाल होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 12, भाषा सीखने सिखाने के क्रम का तृतीय चरण क्या होता है? तो भाषा सीखने सिखाने का चरण 4 चरण होते हैं। सबसे पहले जिसको सुबोपली भी कहते हैं, सुनना यानी कि लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग बोलना दूसरा चरण हो गया, और तीसरा चरण आपका होगा सुबोपली यानी पढ़ना, रीडिंग आपका तीसरा चरण होगा, और राइटिंग आपका चौथा चरण होगा। तो इसका रीडिंग आंसर आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ध्वनि जागरूकता, डिकोडिंग, प्रिंट चेतना या पठन कौशल। यानी प्रिंट से ध्वनि में बदल रहे हैं और उसके बाद उच्चारण कर रहे हैं, तो इसको हम डिकोडिंग कहते हैं। तो इसका आंसर आपका डिकोडिंग सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बोले जाने वाले शब्दों को लिख सकना, यानी जो बोले जा और लिखे शब्दों को पढ़ सकना क्या कहलाता है? ये आपका प्रिंट चेतना कहलाता है। यानी आप बोले जाने वाले शब्दों को लिख सकें और लिखे जाने वाले शब्दों को पढ़ सकें, तो ये आपका प्रिंट चेतना कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विशेष टॉक टाइम निर्धारण किस कौशल विकास की गतिविधि है? लेखन कौशल विकास, पठन कौशल विकास, दृश्य कौशल विकास या कल्पनाशीलता का विकास। यानी विशेष टॉक टाइम निर्धारण, तो ये आपकी गतिविधि दी गई है उसमें, तो ये आपकी पठन कौशल विकास की गतिविधि है। तो इसका आंसर आपका पठन कौशल विकास होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण पहचान की सहायक गतिविधियां कितनी है? तो आपके आधारशिला मॉड्यूल में वर्ण पहचान की सहायक गतिविधियां 14 दी गई हैं। अगर मुझे कभी टाइम मिलेगा तो इनकी मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लेखन विकास का अंतिम चरण क्या है? तो लेखन विकास का जो अंतिम चरण होता है वो आपका होता है प्रवाहपूर्ण लेखन करना। जब अंतिम आपको लिखना आ जाएगा तो अंतिम चरण आपका होता है कि आप प्रवाहपूर्ण लिख सकें। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गतिविधि के चरण कौन कौन से हैं? तो गतिविधि के 4 चरण होते हैं, ERAC, ई से एक्सपीरियंस, R से रिफ्लेक्शन, A से एप्लीकेशन और C से कंसोलिडेशन। तो ERAC आपका आंसर इसमें सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे अधूरी कहानी पूरी कर लेते हैं, यह किस कक्षा के भाषण आकलन का संकेतक है? तो अगर बच्चे अधूरी कहानी को पूरा कर रहे हैं तो ये आपका कक्षा 3 और 4 का आकलन संकेतक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये आपका सत्र के शुरू में ही कर लिया जाएगा, यानी अप्रैल से जुलाई के मध्य आपको इनको कर लेंगे, तो इसका आंसर यही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुनने की समझ फाउंडेशन लर्निंग के किस सप्ताह का लक्ष्य है? तो फाउंडेशन लर्निंग के जो तृतीय सप्ताह है उसमें आपको सुनने की समझ की विकसित करनी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कक्षा 4-5 की गणित की आकलन संकेतक कौन सा है? नंबर 1, बच्चे आयताकार वस्तु का परिमाप निकाल लेते हैं, बच्चे आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। परिमाप निकालने की जो होती है आपकी, ये आपकी 3 की होती है, और 5 की जो होती है आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका बी आंसर आपका सही होगा। उसके बाद
प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को कौन सा मौका मिलना आवश्यक है? प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को कल्पना सीखना की तो जरूरत नहीं है। समूह में खेलना, सुनना, बोलना, लिखना आपका आवश्यक नहीं है। भाई कल्पनाशीलता भी इसमें होनी चाहिए। समूह में खेलना बच्चे शुरू में खेलते ही हैं, सुनना, बोलने की पूरा उन्हें मौके मिलने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को लिखने का मौका मिले, वो ज़्यादा आवश्यक आपका नहीं है। साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो इनका आप सबसे पहले पासवर्ड इसका डिसाइड कर लेते हैं, क्या पासवर्ड होना चाहिए इसका। तो क्योंकि आपके कानपुर नगर की थी तो इसका पासवर्ड हम कानपुर नगर ही रख लेते हैं। कानपुर नगर, KANPURNAGAR नगर @ लगाएंगे। उसके बाद ये आपकी थी 11 जनवरी की, तो 11 यानी कि 11 JAN, और आपको सभी स्मॉल लेटर्स का यूज करना है। ये ध्यान रखना है, आपको एक भी कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करना है। मान लीजिए कभी आप जनवरी का J बड़ा बनाने लगे, सब छोटा बनाना है JAN, और जनवरी का बस JAN ही लिखना है आपको। यानी कि पासवर्ड इसका होगा कानपुर नगर, KANPUR कानपुर NAGAR नगर @ 11 JAN जनवरी। इसको मैं लिख लेता हूं क्योंकि मैं भी भूल जाता हूं फिर पासवर्ड। तो इसकी मदद से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप बाद में डाउनलोड कर लीजिए, पहले सभी प्रश्नों को देख लीजिए क्योंकि समझना ज़्यादा जरूरी है। इसको तो डाउनलोड आप कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस कक्षा के बच्चों को समय सारणी के अनुसार पुस्तकों को व्यवस्थित कर लेने में दक्ष होना चाहिए? समय सारणी के अनुसार अगर बच्चे पुस्तकों को व्यवस्थित कर रहे हैं तो ये आपका कक्षा 5 का आउटकम है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में बच्चों में भाषा शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो फाउंडेशन लर्निंग शिविर में बच्चों में भाषा शिक्षण का अंतिम जो लक्ष्य होता है वो आपका शब्द का निर्माण करके वे बच्चे लिखना शुरू कर दें, ये आपका अंतिम लक्ष्य होगा। उसके बाद स्वयं करना, प्रयोग, अभ्यास, विभिन्न तरीकों से सीखना के किस चरण के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके अनुप्रयोग के अंतर्गत आते हैं। स्वयं करना सीख जाएं बच्चे, प्रयोग करने लगें, अभ्यास करने लगें, तो ये आपके अनुप्रयोग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका, बच्चों की ज्ञानेंद्रियां सर्वाधिक सक्रिय कब होती है? सर्वाधिक सक्रिय कब होंगी? जब वे ठोस वस्तु के साथ अनुभव करके सीखते हैं, तब उनकी ज्ञानेंद्रियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित विषय की गहरी समझ विकसित करने के लिए मुख्यतः कितने प्रकार के केंद्रीय लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं? तो गणित विषय की गहरी समझ विकसित करने के लिए 5 केंद्रीय लर्निंग आउटकम विकसित किए गए, ये आपको याद रखना है। भाषा के आपके 4 हैं, लेकिन गणित के आपके कितने हैं? 5 हैं। कुल मिलाकर 9 केंद्रीय लर्निंग आउटकम आपके हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ERAC एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसके केंद्र में क्या होता है? सीखना। इसका आपको डायग्राम भी बना हुआ उसमें ERAC का, तो उसके बीच में क्या होता है? सीखना। नेक्स्ट है आपका, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में सायकालीन सत्र कितने मिनट का होगा? तो जो फाउंडेशन लर्निंग शिविर होगा उसमें सायकालीन जो सत्र होगा वो आपका 30 मिनट का होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों से बातचीत के दौरान यह पूछना कि यदि उन्हें किसी को खिलौना बनाना सिखाना हो तो कैसे सिखाएंगे, यह किस क्रम में आएगा? तो ये आपका बच्चों के चिंतन के क्रम में आएगा। बच्चों को चिंतन करना होगा तो ये चिंतन का क्रम होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक केवल आंशिक रूप से मदद करते हैं मार्गदर्शन युक्त लेखन में, साझा लेखन में नहीं करते, ना रचनात्मक लेखन में, ना प्रभावपूर्ण में, वे आपके मार्गदर्शन युक्त लेखन में मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समझ पर आधारित चर्चा व अभ्यास कार्य प्रस्तुतिकरण करने के हेतु किस प्रकार के समूह बनाने चाहिए? अगर आप समझ पर आधारित चर्चा करना चाहते हैं और अभ्यास कार्य प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए समूह बनाना चाहते हैं तो ये आपके छोटे समूह के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनानी होंगी? अगर आप लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मासिक और साप्ताहिक योजनाएं बनानी होंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण योजना में शिक्षण के दौरान तथा समाप्ति के लिए कितना समय निर्धारित है? तो शिक्षण योजना में शिक्षण के दौरान आपकी 20 से 25 मिनट है और समाप्ति के लिए आपकी 10 मिनट निर्धारित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिपि, वर्तनी, शुद्धता, उच्चारण, सुलेख भाषा के किस पहलू के अंग हैं? तो ये आपके लिपि, वर्तनी, शुद्धता भाषा के 2 पहलू होते हैं आपके, एक यांत्रिक होते हैं, एक चिंतनात्मक होते हैं। तो ये यांत्रिक पहलू के अंतर्गत आपके आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण कार्य के पूर्व क्या व्यवस्था करनी आवश्यक है?
चौक की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, डस्टर की उसकी भी जरूरत पड़ेगी, ब्लैक बोर्ड दरी इसकी भी जरूरत पड़ेगी, यानी सभी आपको आवश्यकता इनकी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में बैठक व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए? तो कक्षा में बैठक व्यवस्था आपकी गोल घेरे या यू आकार की होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट प्रश्न है, सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रिया को दिशा देने और शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए जो लर्निंग आउटकम होते हैं उनको आप नेस्टेड लर्निंग आउटकम कहते हैं, जो कक्षा शिक्षण को दिशा देते हैं। तो साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका पासवर्ड मैं आपको बता चुका हूं, उस पासवर्ड की मदद से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो सकता है कल आपके ब्लॉक में भी इस तरह की कोई परीक्षा आयोजित हो। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।